भिन्या भिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायाता काला क्रीडति गच्छत् आयु तदपि न मुञ्चित आशावायु भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकराचार्य जी अब ये कह रहे हैं कि बचपन से, जैसे कहा, बचपन से लेके युवावस्था लेकर, अधेड़ अवस्था लेकर, वृद्ध अवस्था लेकर, और जिंदगी की शाम आ गई है। पर क्या है, काल जो है, जो चेंज है, ये चेंज होता जा रहा है। जब ये शरीर है, जो ये 6 अवस्थाएं हैं, इनमें से गुजरता जाता है, पैदा होता है, बढ़ता है, जवान होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, फिर डिजीज होती है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये सारी अवस्थाएं, इनमें चेंज हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो जो वो कहते हैं कि उस गोविंद को भज, जो चेंजलेस है, उस गोविंद को जान जो कभी चेंज नहीं होता, उस गोविंद को जान जो कि उसका नाम क्या, शुरू से लेकर आखिर तक वो वही है, वो वैसा ही है, वो सर्वव्यापक है, वो अचल है, वो निश्चल तत्व है, उसको वो चेंज नहीं होता। और बाकी सब क्या हो रहा है इस दुनिया में, देश काल वस्तु, देश बदलते हैं। देश का मतलब आपका आकार बदलता है, आपका जो भी आकार है वो बदलता है। काल का मतलब समय बदलता है, और वस्तु जो है वो चेंज हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, जो देश बदल रहे हैं, काल बदल रहे हैं, वस्तु बदल रही है। इसी तरह से बचपन से लेके आज तक आप देखिए, कोई भी आपकी चीज है, आपके अंदर मन जो है हर मोमेंट पे बदल रहा है, आपकी बुद्धि हर मोमेंट पे बदल रही है, उसमें कोई स्थिरता नहीं है। और स्मृति जो है उसमें तो उसका नाम क्या, अंबार लगा हुआ है आपके अंदर। तो आपके अंदर क्या चीज है, और ऐसे ही आप अपनी इंद्रियों को देखो, रोज इंद्रियां कुछ और देखना चाहती हैं, शब्द कुछ और सुनना चाहती हैं, उसका नाम क्या, स्पर्श कुछ और करना चाहती हैं, रूप कुछ और देखना चाहती हैं, रस कुछ और लेना चाहती हैं, गंध कुछ और लेना चाहती हैं। और सिमिलरली हर मोमेंट पे पर्सन चेंज चाहता है। यू सी, पर्सन बोर हो जाता है वही चीजें करते करते, वही चीजें खाते हुए, वही चीजें सूंघते हुए, इंद्रियां जो हैं बोर हो जाती हैं। और वो जो है वो चेंज जो है, और साथ में एक और बात है, किसी चीज में वो चेंज चाहता है और किसी चीज में चेंज नहीं चाहता। अगर वो जो उसको किसी चीज में सुख मिल रहा होता है, उसमें वो बिल्कुल चेंज नहीं चाहता, उसमें नहीं चाहता कि वो चेंज, उसको पकड़ के बैठ जाता है कि जो चीजें उसको अच्छी लगती हैं उनको पकड़ के बैठ जाता है, उसमें लोभ करता है, उसमें जो है लोभ करता है और उसको संग्रह करने की कोशिश करता है। और कई चीजें ऐसी हैं जो वो चेंज करना चाहता है, जिसमें बोरियत महसूस करता है, जो उन चीजों से बड़ी चीजें करना चाहता है, उसमें उसको चेंज जो है वो, उसका नाम क्या, नई नई चीजें खोजता है, चेंज करके वो क्या है उसमें सुख पाना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। तो उसका मन इन द्वंद्वों में ही घूमता रहता है, कोई चीजें परमानेंट चाहता है और कोई चीजें चेंज चाहता है, पर उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये सारी बातें वो चाहता है, हम सारे लोग ये चाहते हैं कि हम जिंदगी क्या चाहते हैं कि हमारे टर्म से हो। जो सारे लोग हैं, जो सारे लोग हैं, हमारी मर्जी से चलें, हमारी इच्छाओं के मुताबिक चलें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी वो हमारी मर्जी से चले। हम अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, और किसकी मर्जी चलाना चाहते हैं, इस ईगो की, इस मैं की, और जो उस मैं की जिस मैं को ये पता ही नहीं मैं कौन सी मैं हूं, ये जानती नहीं है। कभी वो मैं अपने आप को देह मानती है, कभी वो ये सारा संसार मानती है, कभी रिलेशनशिप मानती है, और हर जगह पे क्या चाहती है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस। और वो जो नेचुरल लॉज हैं उसको समझती ही नहीं है कि भाई नेचुरल लॉज ये नहीं है,
नेचुरल लॉज में ये है कि हर चीज चेंज होगी, हर चीज जो है स्थिर नहीं है, हर क्षण जो है वो चल रहा है, काल जो है वो चल रहा है। दिन आएगा, रात आएगी, शाम आएगी, आप जो उसका नाम क्या, और सुबह होगी और शाम होगी, आपको बार बार मौसम बदलेंगे। अब ये आप कोई कहे कि नहीं मुझे तो एक ही मौसम चाहिए, मुझे तो है दिन ही चाहिए, रात नहीं चाहिए, मुझे सुबह चाहिए, मुझे शाम नहीं चाहिए, या कोई कहेगा शाम ही चाहिए, मुझे सुबह नहीं चाहिए, कोई कहेगा मुझे ये ऋतु पसंद है, वो ऋतु पसंद नहीं। तो झगड़ा सारा क्या है? झगड़ा यही है कि जिंदगी में चेंज इनएविटेबल है और हम उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम इस चेंज को एक्सेप्टेंस हमारे अंदर है ही नहीं है कि भाई ये तो इनएविटेबल है। ये एक्सेप्टेंस करना कि ये चेंज तो होगा, जो सुख आया है वो कभी दुख में कन्वर्ट होगा, और दुख आया है वो सुख में कन्वर्ट होगा, सुबह आई है शाम होगा, जो वेदर है मौसम है बदलेगा, किसी टाइम आप सतोगुण में हो, किसी टाइम आप रजोगुण में हो, किसी टाइम तमोगुण में हो, आप ये सारी की सारी चीजें उसका नाम क्या जो है आपके सामने हो रही हैं, उसका नाम क्या? पर आपकी इच्छाएं, आपकी आपकी तमन्नाएं, आपकी वासनाएं वो बढ़ रही हैं। आप सोचिए, हम इस जिंदगी में रहते रहते बचपन में हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, जैसे ही हम बाल्य अवस्था में थे हमारी रिक्वायरमेंट कम थी, और उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई, जवानी में थोड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ी, फिर जवानी से हम परिवार वाले बने, उसके बाद रिक्वायरमेंट और बढ़ी, और उसके बाद रिक्वायरमेंट बढ़ती 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 इतनी बढ़ गई कि उन सारी रिक्वायरमेंट को पूरे पूर्ते करते करते हम क्या आनी शुरू हो गई, अब चिंताएं आनी शुरू हो गई, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं, और जो पूरी हुई उनमें चिंताएं आनी शुरू हो गई। तो आप बचपन से लेके आज तक क्या कर रहे हो? जब आपको ये सारी चीजें पता है, सारी चीजों की आपको समझ है कि भाई व्यक्त सेम नहीं रहता। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी के उसका नाम क्या कुछ उसका नाम क्या आप याद करो पुरानी जिंदगी के जितने भी साल के आप हो गए, तो आपको पता लगेगा कोई चीजें 5 साल में आपकी बदली हैं, कोई चीजें 7 साल में आपकी बदली हैं, कोई 10 साल में बदली हैं। अगर आप अपनी लाइफ के जितने भी उम्र के हो गए, अगर आपको 5 साल 7 साल 10 साल में बैकवर्ड जाओगे तो आपको लगेगा मेजर चेंजेस हुई हैं। उसका नाम क्या, इसमें इतनी सारी चेंजेस हुई हैं कि आपको लगेगा कि यार ये चेंजेस मेरी कभी नोटिस में नहीं आई, कि मेरी लाइफ तो चेंज होती रही है। उसका नाम क्या, कहां पे चली थी और कहां पे पहुंच गई है। और आप देखिए, पर हम किसी मोमेंट पे भी हम डिससेटिस्फाइड हैं, टेम्परेरी सेटिस्फाइड होते हैं, टेम्परेरी हम ऐसा लगता है कि हमें सेटिस्फेक्शन है, द नेक्स्ट मोमेंट ही हमें अनसेटिस्फेक्शन आती है, नेक्स्ट मोमेंट ही हमें पता लगता है कि अभी ये करना है। नहीं तो आप सोचिए कि सुबह से शाम तक आप 75,000 थॉट्स जो ले रहे हो, वो कौन से थॉट्स हैं? आप देखिए कि कौन से थॉट्स हैं वो। आप तो जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा सारे थॉट्स जो हैं 90% थॉट्स व्यर्थ थॉट हैं, या वो वाले थॉट्स हैं जो पहले हो चुका, जो अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है, पास्ट है, और कोई थॉट्स ऐसे हैं जो फ्यूचर है वो आए ही नहीं है और हम उसके बारे में बेकार सोच रहे हैं। आज जो चीज है हमारे सामने उसको हमने सोच ही नहीं रहे हैं कि आज मुझे क्या करना है। तो जो हम ये जो हमने नहीं अपनाया जिंदगी में कि आज का काम आज कर, मुहावरे तो हमने सुन लिए, पर कल को देखी जाएगी, कल जो होगा। आज ही क्यों हम कल की फिक्र करना शुरू करते हैं, आज ही क्यों, और जो आज है हमारा अगर वो सुंदर है उसको क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? क्यों नहीं हम इतने फ्लेक्सिबल होते, क्यों नहीं हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी आती, ये एक्सेप्टेंस आती नहीं आती, ये बुद्धि क्यों नहीं मानती कि कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। मैं तो कहता हूं हमेशा आप याद रखो ये बात को कि किसी समय भी, कहीं पे भी, किसी जगह पे भी, किसी व्यक्ति से भी कुछ भी हो सकता है। और आप सोचिए तो आपको जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि सब ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं, आपको लगेगा ये इनएविटेबल है यार, हाँ आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आएगा ही आएगा। तो हम क्या करें? तो इसलिए हम जो है अपनी जिंदगी को प्लान करें, हम जिंदगी को प्लानिंग करके चलें। हम ये सोचें प्लानिंग क्या करनी है हमें कि भाई मैं जो मुझे नीड बेस्ड है, जितनी मुझे चीज की जरूरत है
उतनी चीज के लिए मैं प्रयास करूं, और बाकी सारी चीजों के लिए मैं एक्सेप्टेंस करूं। मैं सोचूं कि यार ये मैं क्या करूं कि जिंदगी में जो चीज मुझे चाहिए उसका मैं सोचूं, कि ये पहले बुद्धि से सोचूं, फिर उसके लिए मैं प्रयत्न करूं, और फिर जो भी जितने भी मुझे करने के बाद उसका नाम क्या, जितनी भी मुझे उसका फल प्राप्त हो उसको मैं एक्सेप्ट करूं। उसको मैं सोचूं कि हाँ ठीक है, ये मैंने इतना प्रयास किया, इतना मुझे मिला, तो मेरी रेस्टलेसनेस कम होनी चाहिए। और एक्सेप्टेंस के साथ साथ मुझे जो है संतोष भी होना चाहिए। मुझे जो भी चीजें इस दुनिया में, जो भी मुझे कर्म करके प्राप्त हैं, जो कर्म मैं करता हूं, सोचता हूं, बोलता हूं और काम करता हूं, उस काम करने में मुझे काम करने के बाद मुझे उसमें एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। मुझे ये होना चाहिए कि ठीक है, ये काम मैंने किया, इसमें कुछ फल मुझे मिलेगा, कुछ फल नहीं मिलेगा, और कुछ मुझे मिक्सचर मिलेगा। तो जो तीनों में से जो चीज हो उसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे अगर मैं उसमें एक्सेप्टेंस करने के बाद मुझे लगता है नहीं, मुझे और कोई ज्यादा चीज की जरूरत है इसमें, तो मुझे और काम करना चाहिए, मुझे दोबारा प्रयास करना चाहिए। तो बार बार प्रयास करके मुझे जितनी चीजें मुझे रिक्वायरमेंट है उतनी चीजों के साथ मुझे कंटेंटमेंट होनी चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। मुझे लगे कि जितना मैं प्रयास कर सकता था, जितना मैंने अपना 100% दे सकता था, मैंने वो देने की कोशिश की। तो आपको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। आपकी जिंदगी में ये आना चाहिए कि मेरा एक मनुष्य के नाते खाली ये कर्तव्य नहीं है कि मैं अपने लिए ही काम करूं। भाई, मुझे अपने जो परिवार है, अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना है। तो आपको क्या करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी तीनों लाइफ्स को उसी बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अपने आप को, पर्सनल लाइफ को भी, प्रोफेशनल लाइफ को भी, और फैमिली लाइफ को भी। कैसे करोगे उसका नाम क्या, तो ये जो चीज है एक्सेप्टेंस करके, एक्सेप्टेंस करके जो भी आपको फल प्राप्ति हो उसमें एक्सेप्टेंस, फिर उसके साथ ही अपने अंदर संतोष पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके अंदर ये हो कि हाँ, मैंने जो प्रयास किया, मैंने जो किया अपने, और जो भी मुझे फल प्राप्त है उससे मैं संतोष हूं, और मुझे अगर और करना है तो दोबारा प्रयास करूं। और मैं ये क्या करूं कि अपनी जिंदगी में ये भी कोशिश करूं कि मुझे शेयरिंग करनी है। मेरे अंदर में कभी भी ये पैदा ना हो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन मेरे अंदर पैदा होता है एक दूसरों के साथ, वो मेरी ईर्ष्या पैदा करता है, वो मेरे लिए जलन पैदा करता है, मुझे जो है संसार के नियमों से दूर लेके जाता है, मेरे अंदर दुख पैदा करता है। तो मेरा प्रतिस्पर्धा जो है, मेरा जो कंपटीशन है दूसरों के साथ, मेरी जो ईर्ष्या है दूसरों के साथ, मेरी जो ये है कि वो मेरे से आगे है या पीछे है, या मैं दूसरों से आगे होना चाहता हूं, ऐसी प्रतिस्पर्धा को उसी हम अपने अंदर छोड़ने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि बात यह है, ये प्रतिस्पर्धा किससे कर रहे हो? प्रतिस्पर्धा करके आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ रेस्टलेसनेस के अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा उसमें। तो आप जो है प्रतिस्पर्धा छोड़कर, सहयोगी, किसी से कंपटीशन छोड़ के आप उसके साथ शेयरिंग कीजिए। सहयोगी का मतलब है शेयरिंग करना, अपनी हर चीज को शेयरिंग करना। जैसे बच्चों को एक ही घर में सिखाते हैं सारी चीजें शेयर कीजिए, इसी तरह आप भी अपनी सक्सेस, अपनी बुद्धिमत्ता, आपके आपके अंदर जो भी कॉम्पिटेंस है उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और शेयर करके आप जिंदगी को जिए। कंपटीशन से, ईर्ष्या से मत जिए, और अपनी जितनी भी चीज है अपनी नीड बेस्ड रखिए, कि जितनी आपको जरूरत है उसके लिए काम करिए। एक जरूरत, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सबकी है, उतनी सब जगह होनी चाहिए। तो और उसके लिए आप जिंदगी में एक डिसिप्लिन जरूर अपनाइए। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास कोई भी चीज का डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो मूव कर रही है, जिंदगी तो चलती जा रही है, दिन आ रही है, रात आ रहा है, रात आ रही है, दिन आ रही है, दिन जो है वो चलते जा रहे हैं, और आपके पास एंड आ जाएगा लाइफ का, शाम आ जाएगी। और जो शंकराचार्य ने कहा है, तो क्या अभी जिंदगी की व्याकरण नहीं करते रहोगे? अभी जिंदगी को कैसे चलाना है वही सोचते रहोगे कि जिंदगी को कैसे चलाना है? अभी चलाना सीखा ही नहीं है और आपका एंड आ जाएगा। तो इस चीज के लिए आज से ही आप डिसिप्लिन बनाओ, अपना एक नियम बनाओ। नियम क्या है? आपकी सारी जिंदगी को उसका नाम क्या, एक रूटीन में डालना। कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे मुझे खाना खाना है,
कितने बजे मुझे ऑफिस जाना है, या कितने बजे मुझे उसका नाम क्या है शाम को क्या करना है, और रात को कितने बजे सोना है। आपका आहार, व्यवहार, विचार उसी एक डिसिप्लिन के दायरे में होना चाहिए, जिससे कि आपका, और वो डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि आपका फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली आप सक्षम बन सको, स्ट्रांग बन सको। क्योंकि जब तक आप ये स्ट्रांग नहीं बनोगे, जब तक ये तीनों चीजें आपकी अच्छी नहीं होंगी, आपको ये जिंदगी बीत जाएगी और आपको ना तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल आएगा, ना आपको अपनी वासनाओं पे कंट्रोल आएगा, ना आपको पता लगेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या, और जिंदगी बीत जाएगी और आखिर में सिर्फ यही कहते जाओगे कि अभी तो मैंने जिंदगी की ABCD नहीं सीखी, और कहोगे कि मुझे Z तक आता है। आता आपको कुछ नहीं है। क्यों? आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है। चिंताएं आपको करेंगे, चिंताएं आपको सताएंगी बुढ़ापे में, या आपको कोई बीमारी ऐसी लग सकती है जो आपको टेंशन आ जाए। तो आप सोचिए कि आप जिंदगी में एक डिसिप्लिन अपनाइए, और जिंदगी के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोज का काम रोज को खत्म करने की कोशिश कीजिए। जो आपको सुबह है, शाम को अपनी जिंदगी को रिव्यू करके नेक्स्ट डे के लिए तैयार कीजिए। तो वो क्या कह रहे हैं, और अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कीजिए। इच्छाएं जो हैं वो आपकी, वो ही एक आपको इस जिंदगी में रेस्टलेस करती हैं। क्योंकि जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उन इच्छाओं को बढ़ाने की इच्छा होती है, और जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसमें हमें दुख होता रहता है। तो या ये होता है कि ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही। तो आपको इनएविटेबल ये समझ में आना चाहिए कि ये जो काल है, ये जो समय है, दोबारा वापस नहीं आता। जो आज चल रहा है, आज का मोमेंट गया, तो अब दोबारा ये कभी वापस नहीं आएगा। तो आज के मोमेंट को आप इस तरह से यूज कीजिए, इस तरह से वो करिए कि आपको टोटल सेटिस्फेक्शन हो, आपके अंदर ये लगे कि हाँ, मैं जो है सेटिस्फाइड हूं इससे, मैंने आज जो काम किया उससे मैं सेटिस्फाइड हूं, आज मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। और किस तरह से किया? इस प्रभु की प्रसन्नता के लिए या तो काम किया, या मैंने जो भी लॉज, प्रभु के लॉज मुझे समझ है, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको सारी समझ हो, जो भी आपको समझ है कि कौन से लॉज जो हैं मुझे करने चाहिए, जितनी भी आपको ये सारी समझ अपने आप है, उस समझ के मुताबिक ही आप काम करिए। तो प्रभु कहते हैं कि अगर जितनी आपको समझ है, अगर राइट वे से काम करोगे, तो रेस्ट समझ मैं दे दूंगा। तो रेस्ट समझ प्रभु की तरफ से आ जाएगी, आपको नेक्स्ट लेवल प्रभु दिखा देंगे। नेक्स्ट लेवल आपको सत्संग से पता लग जाएगा, शास्त्र से पता लग जाएगा, या संगत से पता लग जाएगा, सारी चीज आपको पता लग जाएगी। तो आप क्या है, अपनी जिंदगी को एक ऐसे ढांचे में डालिए कि अगर आप याद भी करेंगे अपनी बैक को, तो आपको लगे मैं उस टाइम जो कर सकता था पास में, वो मैंने किया, और जो मैं आज कर सकता हूं आज कर रहा हूं। और जो मैं ऐसे ही करते करते, अगर मैं ऐसे काम करने की कोशिश करूंगा कि किसी टाइम भी मुझे अगर इस संसार से एग्जिट करना पड़े, इस संसार से मुझे ऑर्डर आ जाए कि भाई अब तुम्हारी पोस्टिंग ऊपर है, तो मैं इस जाने के लिए तैयार हूं। तो ये कैसे कैसे कर पाओगे? अगर आज आपको पता है कि दिन या मिन्यो सायं प्रातः, कि दिन जो है वो उसका नाम क्या, और रात जो है, सुबह दिन के बाद रात आ रहा है रोज, और सुबह के बाद शाम आ रही है, और ऐसे बार बार सारे मौसम बदल रहे हैं, और इन मौसम बदलने के बाद काल बीतता जा रहा है, पर मेरी इच्छाएं कम ही नहीं हो रही, मेरी इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं। सोचिए आप कि बचपन में इच्छाएं आपकी ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद अगर आपको बुद्धि आ गई तो कम होनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा हिसाब है। जितना जितना हम बड़ा होते जा रहे हैं, उतनी उतनी हमारी जो जो इच्छाएं हैं वो उसका नाम क्या, बढ़ती जा रही हैं। और ये जो समय है, ये जो काल है, वो कह रहे हैं ये क्रीड़ा कर रहा है, ये खेल खेल रहा है, ये जो है ये ऐसा खेल खेल रहा है सबकी जिंदगी में। क्यों खेल खेल रहा है? क्योंकि ये तो खेलने के लिए आया है। ये जो है काल जो है खेलते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, और हमें बताता जा रहा है, हंसता जा रहा है हमारे ऊपर कि भाई समय जा रहा है, अब जो है आपका समय इस जिंदगी का एग्जिट करने का आ रहा है। पर हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम इसका ख्याल ही नहीं कर रहे। हम जो है इतने बड़े हो गए, हम 70 साल के हो गए हैं, बट हमें अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि हम एक्सटेंशन पे हैं। गवर्नमेंट ने भी हमें रिटायर कर दिया है,
उस रिटायरमेंट के बाद भी हम जो हैं अभी सोच रहे हैं जैसे हमने जाना ही नहीं है। अभी भी हमारी पता नहीं कितने सालों की प्लानिंग चल रही है। तो आप सोचिए कि ये एक ऐसी मूर्खता है कि हम सारे लोग कर रहे हैं कि रात दिन रोज समय गुजरता जा रहा है और हम जो है और समय जो है अपना खेल खेल रहा है, समय क्रीड़ा कर रहा है, समय जो है जाता जा रहा है, पर हम उस काल की उसका नाम क्या, काल की चिंता ही नहीं कर रहे। आप सोचिए कि हम अपने बर्थडे मना रहे हैं। अरे बर्थडे मना रहे हो कि 1 साल कम हो रहा है आपका, आप कितनी उसमें पॉम्प एंड शो करते हो। बर्थडे पे क्या क्या आप अपने करते हो, इतने लोगों को इनवाइट करते हो, इतने लोगों के साथ आप डांस करते हो, इतने लोगों के साथ केक काटते हो। अरे ये तो सोचो कि भाई 1 साल उम्र और कम हो गई, इस बात का ख्याल करो। मुझे तो ऐसा लगता है बर्थडे के अंदर, बर्थडे के टाइम पे सेलिब्रेशन की जगह पर आपके अंदर सोच विचार होना चाहिए। ये होना चाहिए कि भाई अब 1 साल उम्र कम हो गई है, अब पता नहीं जाने का कब हो जाए, तो क्या मैंने जो इस जाने के लिए अपने साथ ले जाने के लिए चीजें तैयारी की थी, तैयारी की है जो साथ जाएंगी चीजें। और साथ क्या चीज जाएगी आपकी, कितनी बारी आपको बता दिया है कि आपका स्वभाव आपके साथ जाएगा, आपके द्वैत आपके साथ जाएंगे, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपके साथ जाएंगी, आपका कैरेक्टर आपके साथ जाएगा, आपकी बुद्धि आपके साथ जाएगी। कितनी बुद्धि आपकी अभी तक सेल्फिश है कि अनसेल्फिश है, कितना माइंड जो है कितना रेस्टलेस है कि रेस्टलेस नहीं है, कितना आपका शरीर जो है, आपका शरीर जो है अभी तक स्वादों में, अभी तक इंद्रियों और कर्मों के स्वादों में जकड़ा हुआ है। तो यही वासना लेकर जाओगे आप। जितनी भी ये वासनाएं हैं, जितनी भी ये डिजायर्स हैं, जितनी भी आपकी अनयूज्ड डिजायर हैं, इच्छाएं हैं जो आप अभी तक पूरी नहीं हुई, वो सब आपके साथ जाएंगी और आपके साथ जाकर आपको क्या करेंगी, तंग करेंगी। और इसका क्या प्रूफ है, इसका प्रूफ ये है कि रोज आप शाम को जब सपने में जाते हो तो कई दफा कितने रेस्टलेस होते हो, कैसे कैसे सपने आपको आते हैं। कभी सोचा है कि सपने सपने आपको क्यों तंग करते हैं। सपने इसलिए तंग करते हैं कि जो आपने सारे दिन में जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती, सपने में आप उनको पूरी करने की कोशिश करते हो। तो मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद जब तक आपका नया जन्म नहीं होता, जब तक तो आप किस लेवल में रहने वाले हो, या सपने में या घोर निद्रा में। तो सपने का हाल जो अपना अभी देख रहे हो वही मृत्यु के बाद होगा। तो आप तो मृत्यु में सपने में जो आप रोज देखते हो, कभी डरते हो, कभी भागते हो, कभी कभी ठोकरे खाते हो, कभी आपको लगता है ये हो गया, कभी वो लग हो गया। आप देखिए जिस स्टाइल स्टैंडर्ड के आपके सपने हैं वो ही मृत्यु के बाद होने वाला है। सपने आपके आगे आने वाला जो चीज है उसको दर्शा रहा है कि मृत्यु के बाद आप ऐसे ही सपने सोचोगे होगे जैसे आप आज की डेट में ले रहे हो। तो आप सोचिए कि हम सपने इंप्रूव कैसे होंगे। सपने इंप्रूव तभी होंगे अगर हम जागृत अवस्था में जो दिन में हैं अपनी नीड बेस्ड काम करेंगे, एक डिसिप्लिन से काम करेंगे, एक सेटिस्फेक्शन से काम करेंगे। और आप जो है उस प्रभु को जिसने आपको बनाया है, जहां पे आपने जाना है, उसको पहचानने की कोशिश करोगे, उसके बारे में कुछ ख्याल करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसका ना। तो आप सोचिए कि आप ना ये जानते हो कि कहाँ जाना है, ना ये जानते हो कि कैसे जाना है, ना ये जानते हो कि साथ क्या जाएगा, ना ये जानते हो कि मुझे उसके लिए क्या तैयारी करनी है। तो क्या आप तैयारी क्या कर रहे हो, अपने यहीं की तैयारी करते जा रहे हो। एंड में कह रहे हो बस अब मुझे मुझे अगर प्रभु उठा ले, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, फिर उसके बच्चा हो जाए, उसका एक मकान बन जाए, उसके बाद मैं पूरा फ्री हो गया, प्रभु मुझे बेशक उसके बाद उठा लेना, थोड़ी देर की मोहलत और दे दो। बताइए, अरे यार बच्चे का जो हो जाए या उसका हो जाए, आपका क्या होने वाला है, उसको कभी सोचा है? नहीं, मेरे जिंदगी के काम पूरे हो गए हैं। अरे जिंदगी के काम पूरे हो गए, जिंदगी में जो बाहर करना था पूरे हो गए, पर जो अपने साथ काम करना था वो तो शुरू ही नहीं हुए, क्योंकि उसकी व्याकरण पढ़ी ही नहीं थी, उसकी तो एबीसीडी पढ़ी नहीं थी। अच्छा, वो भी कोई काम होता है? अरे असली काम तो वही था कि तुमने कहाँ जाना है बच्चे, ये तो ख्याल कर लो। अपने बच्चे तो तुम्हारे जो भी हैं या तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो तो अपना सब कुछ ढूंढ लेंगे, तुम क्या ढूंढोगे? तुम तो अंधेरे में, मृत्यु के अंधेरे में जाके तो उसका नाम क्या घूमते रहोगे। तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है? अरे उसकी एबीसीडी तो पढ़ लो। अभी जो समय पड़ा है उस समय को इसमें तो यूटिलाइज कर लो कि मुझे कैसे जाना है और क्या चीज मेरे साथ जा सकती है। तो आपको पता लगेगा, आपके साथ आपका स्वभाव जाएगा, आपके साथ आपका कैरेक्टर जाएगा, आपके साथ आपकी वासनाएं जाएंगी।
आपके साथ आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर जाएंगी, आपके पास आपके कर्मों का फल जाएगा, जो भी आपने कर्म किए हैं उसकी फल, उसकी प्रतिक्रिया वो सब जाएगी। तो क्या आपने सारी जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए हैं? अगर अच्छे कर्म किए हैं आपने, तो क्या आपके अंदर पीस रहती है? क्या आपके अंदर हैप्पीनेस रहती है? क्या आप सारा दिन मौन में रह पाते हो? क्या अपने साथ आप टाइम स्पेंड कर पाते हो? ये टेस्ट है उसका। तो जो, और आप टेस्ट कर सकते हो जब चुपचाप आपके साथ 5 मिनट 10 मिनट बैठते हो, तो आपको पता लगता है मेरा मन तो क्या करता है, किसी को टेलीफोन कर लूं, कहीं टीवी खोल लूं, कोई मैं किताब पढ़ लूं, कहीं मैं बैठ कहीं कुछ कर लूं। आप 1 मिनट भी अपने साथ चुपचाप नहीं बैठ सकते। तो ये क्या दिखा रहा है? रेस्टलेसनेस। तो इस रेस्टलेसनेस को लेकर जाओगे तो सपने में या उस रास्ते में मृत्यु के बाद रेस्टलेस ही रहोगे। तो जब आप 5 मिनट चुप करके नहीं बैठ सकते, तो आप मृत्यु में क्या होगा? आपकी सारी इंद्रियां बंद कर दी जाएंगी। ना आप देख सकोगे, ना आप सुन सकोगे, ना आप बोल सकोगे, ना आप सूंघ सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। अपने साथ अकेले होगे, जैसे आप सपने में होते हो। तो कर लो बात, जब ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, जब 5 मिनट आपके साथ आप जिंदगी में जागृत अवस्था में बैठ नहीं सकते, तो क्या होगा आपके अंदर? यही होगा रेस्टलेसनेस, आपके अंदर एंजाइटी, आपके अंदर स्ट्रेस, आपके टेंशन। तो क्या होगा? उसी को नरक कहते हैं। आप नरक क्या है? जब आप रेस्टलेसनेस आपके अंदर होती है, जब आप चुपचाप अपने अंदर, और इसकी टेस्टिंग आप जागृत अवस्था में रोज अपने साथ बैठ के कर सकते हो कि कितनी देर आपके अपने साथ चुपचाप बैठ पाते हो। अगर आप थोड़ी देर भी अपने साथ चुपचाप नहीं बैठ पाते, इसका मतलब आपके अंदर रेस्टलेसनेस है, आपके अंदर एंजाइटी है, आपके अंदर स्ट्रेस है, यही आपके साथ जाएगा। क्यों? ये सब कुछ तो बंद हो जाएगा। जहां अभी आप टाइम गुजारते हो वहां पे कोई टेलीफोन नहीं होगा, वहां पे कोई व्हाट्सएप नहीं होगा, वहां पे कोई गूगल नहीं होगा, वहां पे कोई यूट्यूब नहीं होगा, वहां पे कुछ नहीं होगा। आपको अपने साथ रहना पड़ेगा। और अभी आपने प्रैक्टिस क्या की है? अपने साथ ना रहने की प्रैक्टिस की है। 1 मिनट भी आप अपने साथ नहीं रह सकते हैं। तो आप सोचिए, तो अपने लिए तो क्या तैयारी की है? रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, नरक, ये सब कुछ तैयार किया है। क्यों? आप बैठ के देख लीजिए अपने साथ। और शास्त्र ये कहते हैं 45 मिनट्स तक जो पर्सन अपने साथ आराम से नहीं बैठ सकता, उसका नाम क्या? वो कभी भी, उसका नाम क्या? पीस में और हैप्पीनेस में नहीं रह सकता। और हम 1 मिनट भी अपने साथ नहीं बैठ सकते। तो क्या हमने सारी जिंदगी प्रैक्टिस की है? तो हम ये मूर्खता मत करें कि हम अपनी सारी दुनिया की काम करते रहें और अपने लिए हम ऐसे अनपढ़ों की तरह से इस दुनिया में चलें। तो अपने साथ बैठना शुरू कीजिए, अपने नियमों को पालन कीजिए, अपने आहार व्यवहार विचार को ठीक कीजिए, अपने साथ कुछ देर बैठिए, कुछ देर कंसंट्रेशन कीजिए, कुछ देर साधना कीजिए, कुछ देर कंटेम्पलेशन कीजिए, कुछ देर मेडिटेशन कीजिए। अपने साथ अकेले बैठ के साइलेंस में, मौन में, और अपने साथ टाइम गुजारना शुरू कीजिए, जिससे कि आपको पता लगे कि जब हमारी आंखें बंद हो जाएं, जब हम मृत्यु के लिए तैयार हों, तो हम अपने साथ अपने अंदर आराम से जिंदगी जी सकें। उसकी प्रैक्टिस अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि समय चलता जा रहा है, दिन रात हो रही है, आपका रोज समय कम हो रहा है, पर ये जो इच्छाएं हैं संसार की, ये खत्म नहीं हो रही। तो इस संसार की इच्छाओं को खत्म कीजिए, अपने अंदर ये इच्छा पैदा कीजिए कि मैं बिना इच्छा के कैसे मन के साथ रहूं, बिना थॉट के मन के साथ कैसे रहूं, मैं कैसे विचारों को कंट्रोल करूं, कैसे मैं चित्तवृत्ति निरोध करूं, कैसे मैं अपने साथ चुपचाप होके अकेले अपने साथ बैठ सकूं। और जो पर्सन अपने साथ अकेले नहीं बैठ सकता, वो समझ लीजिए वो, उसका नाम क्या, दुखों का घर पैदा कर रहा है अपने लिए। और क्या होगा उसको? बहुत, उसका नाम क्या, अपने अंदर अकेले बैठ के कष्ट मिलने वाला है एक्चुअली। तो इसके लिए अभी प्रैक्टिस कीजिए, इसको जानने की कोशिश कीजिए, अपने को जहां जाना है उसके बारे में विचार कीजिए, और अपने मन को उसी उसको सधाइए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपनी बॉडी को उसी सक्षम बनाइए। ये सारी चीजों का स्वभाव जो है आपके साथ जाने वाला है। उसके लिए उस भगवान को जिसके पास आप जाने वाले हो, तो उस गोविंद को जानने के लिए ये सारी बातों का प्रयास कीजिए। नहीं तो समय जा रहा है और एक दिन वो समय खत्म हो जाएगा और आपको टाइम नहीं मिलने वाला जाते वक्त। आप ये मत सोचिए कि बड़ी प्लानिंग से हम जाएंगे।
सडनली आपको कॉल आएगी कि यू हैव टू लीव जस्ट नाउ, तो उसकी तैयारी अभी कर लीजिए, नहीं तो उम्र घट रही है, पता नहीं कितनी आयु बाकी है, ये सब आपको पता नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको एक बात बता रहा हूं कि भाई इसके लिए भी कुछ कर लो, इस संसार के लिए बहुत कुछ कर लिया इतने समय से, अपने लिए भी कुछ कर लो। यही शंकराचार्य जी बता रहे हैं अपने शिष्यों को, और यही उन्होंने 12 के 12 जो हैं अपने शिष्यों को बोल के सुनाए हैं कि इसमें सारी जिंदगी का असलियत बता दी है कि इस तरह से समय को व्यर्थ मत करो और गोविंद को भजो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ भजे, यही वो कह रहे हैं। थैंक यू।